हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नेक्स्ट चैन उड़ान में। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 को मिनटों में सॉल्व करेंगे। और आज हम सबसे पहले सवाल संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे हम वीडियो में लाते रहेंगे हर सवाल को। और कंप्लीट 8.1 सेट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 8.1 में जो पहला सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है। ये हमसे बोल रहा है कि एबीसी में कोण भी एक समकोण है, यानी कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ए बी दिया हुआ है 24, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको सोल्यूशन के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब जो बी है वो आपका समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये भी लिख लेते हैं। ए बी बराबर 24 यानी कि 24 सेंटीमीटर और डीसी दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर। हमें एसी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम एसी ज्ञात करेंगे ताकि हम साइन ए और साइन कॉस ए साइन सी कॉस सी को निकालना है। तो उसके लिए हमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, हम लोग पढ़े थे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व बोलते हैं। और यह हो गया जो खड़ा है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो गया आधार यानी कि बेस। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। तो कर्ण क्या हो गया, एसी। 90 डिग्री सामने वाला साइड्स, 90 डिग्री के सामने वाला साइड्स कर्ण होता है एसी। लंब हो गया आपका बीसी, उस पर स्क्वायर लगा देंगे। आधार क्या है आपका ए बी, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारा हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब एसी हमें तो निकालना है। बीसी हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ए बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से हम अगर एसी निकालें, एसी का स्क्वायर निकालें, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 625, 625। और स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे तो इसको रूट में लिख लेंगे। देखिए, हालांकि कोई भी लेंथ होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो सिर्फ केवल हम प्लस वाला वैल्यू लेंगे, नेगेटिव का वैल्यू नहीं लेंगे। 625 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट होता है 25। तो हमें एसी पता चल गया, एसी हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। अब हमसे जो पूछ रहा है हम उसको सॉल्व कर देंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, पहला पहला सवाल हमसे पूछ रहा है साइन ए। देखिए, हमें पता है, फॉर्मूला पता है साइन ए के बारे में। साइन ए क्या होता है सर? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा में कर। ठीक है, अब हम कर तो फिक्स है, जो 90 डिग्री के सामने होगा। ठीक है ना? हमें लंब देखना है कि लंब क्या होगा। तो याद रखिए, हमें यहाँ पे ए पूछा है, साइन ए ना, साइन ए पूछा है। तो अगर ए देखा जाए तो ए के अकॉर्डिंग कर्ण कौन होगा, जो उसके सामने होगा, यानी कोण ए की समभुजा कर्ण कहलाएगी। जिस एंगल को निकालना है हमें, उसकी समभुजा लंब कहलाएगी। और उसके
संलग्न भुजा यानी कि उसके साथ वाली भुजा आधार कहलाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा, देखते हैं। तो लंब बटा में कर्ल, ठीक है ना, तो मैं लिख सकते हैं लंब बटा में कर्ल, जो क्या है, लंब है हमारा बीसी और कर्ल हमारा एसी। तो 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। साफ से लिख देते हैं हम लोग, या फिर से 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। देखिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट जाएगा, कट जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा, 7/25। पहला हो गया। पहला में एक और सवाल है हमारे पास, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आधार आधार बटा में कर। आधार यहाँ पे क्या है, तो आधार है यानी ए के अकॉर्डिंग आधार जो उसके संलग्न हो, यानी कि बी ए या ए बी। कर्म चेंज नहीं होता है, एसी ही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 24/25। सेकेंड हमसे क्या पूछा है, साइन सी। ठीक है, अगेन हमें पता है लंब बटा में कर्व होता है, तो इसका आंसर क्या होगा सर। देखिए, सी के अकॉर्डिंग लंब यानी कि सी के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड्स क्या है, ए बी है। ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पे इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी। फिर समझिएगा यहाँ पे सी है, तो सी के सामने वाली जो साइड की भुजा होगी उसको लंब कहेंगे, और उसके साथ वाली भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री सामने होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये बात। चलिए, तो कर्ण क्या है हमारा, ए सी। अब ए बी देख के लिख लीजिए, ए बी हमारे पास 24 आया है और ए सी 25 आया है। सॉल्व करेंगे तो 24/25 आ जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन और है, कॉस सी। ठीक है, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं जो आधार क्या बन रहा है हमारा, सी अकॉर्डिंग आधार क्या है, इसके संलग्न वाली साइड्स, यह है बी सी। तो बी सी बटा में ए सी। तो बी सी कितना है हमारा, यह है 7 सेंटीमीटर। ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 7/25। इस तरह से हमने चारों सवाल को सॉल्व कर लिया, साइन ए को भी सॉल्व कर लिया, कॉस ए को भी सॉल्व कर लिया, साइन सी को भी सॉल्व कर लिया, और कॉस सी को भी सॉल्व कर लिया। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।